ओके सॉरी गाइस, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, सो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होता। सो ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक सारे मेंबर्स हैं, अवेलेबल हैं। सो अगर यहाँ तक इसके बाद की रिकॉर्डिंग होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंडेक्सिंग हम केवल ये दो चीज़ें देखें कि हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग कर रहे थे, और सेम उसी तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। ओके, सो if I want to access Shivam, so I can access it. Okay, so I think अगर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि I want to access I in Shivam, so anyone can access this. Anyone can access this I from this Shivam. ओके, मैं आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू पे बेसिकली मेरा शिवम स्टोर किया हुआ है और बैठा हुआ है, शिवम बैठा हुआ है वहाँ पे, एंड आई वांट टू एक्सेस आई फ्रॉम शिवम, सो एनीबडी कैन एक्सेस इट। ओके, सो इफ आई वांट टू एक्सेस आई, देन वहाँ पे क्या होगा, ये सवाल आपको मुझसे पूछा जाएगा सर कि अगर मैं बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर कुछ एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ठीक है। ओके, सो मैंने आपसे सवाल भी पूछ लिया और आपको मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे एक्सेस करोगे। सो जैसे आप T5 लिख रहे हो, सो बेसिकली आप शिवम के पास पहुंच जा रहे हो, और शिवम आपका क्या है, शिवम आपका स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग के अंदर जिस तरीके से आपकी इंडेक्सिंग होती है, सो सेम आपको उसी तरीके की इंडेक्सिंग करनी है। अब जब आप यहाँ 5 पे पहुंच गए, टी आपने 5 दे दिया, जब आप शिवम के पास पहुंच गए, सो बेसिकली अब आपकी ये इंडिविजुअल आपकी इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है। अब आपकी स्ट्रिंग की इंडिविजुअल इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो सपोज आई वांट टू एक्सेस आई, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 1 एंड 2, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक और ब्रैकेट क्रिएट करो और 2 लिख लो, ओके, ठीक है। ये समझ में आ गया। T3 नहीं करो, T3 कैसे होगा, T3 कैसे होगा, ठीक है। आई थिंक आप T3 ये वाला बता रहे थे और आपने 0 को मिस कर दिया होगा, ठीक है। आई थिंक अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ये करने की कोशिश कर रहे थे, ओके। सो आप इस तरीके से करोगे। अगर आप डायरेक्टली T3 लिखोगे तो आपको T3 पे आई नहीं मिलेगा, T3 पे आपको 7 मिलेगा, ओके। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने T3 इसके बाद लिखने को बोला होगा मेरे को, एंड आपने 0 काउंट नहीं किया होगा, ओके। सो दिस इज योर स्लाइसिंग, आप इस तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आप ट्रपल को बेसिकली अनपैक कर सकते हो। अनपैक से आप मेरा मतलब क्या है, अनपैक से मेरा मतलब क्या है कि आपकी ये ट्रिपल है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी ट्रिपल के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं आपकी ट्रिपल के अंदर, ठीक है। अनुपम रहेगा तो उसका टी क्या होगा, अनुपम लिखेंगे तो टी, सो अनुपम लिखेंगे तो अनुपम में टी आता कहाँ है, अनुपम में टी आएगा ही नहीं। अगर अनुपम में आप कोई वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हो और अगर अनुपम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यहाँ पे अगर आपको अनुपम में से कुछ भी एक्सेस करना है, सो यू कैन एक्सेस इन दिस वे। जैसे यहाँ पे शिवम का आई एक्सेस हुआ, वैसे अनुपम की कोई भी आप अगर कैरेक्टर एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो, अनुपम रहेगा तो उसका टी क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ। आप अनम्यूट होके बोल दो, क्योंकि ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। आप अनम्यूट कर लो, अनुपम आप अनम्यूट कर लो। मैं आपका क्वेश्चन, ओके, जैसे शिवम है, ओके, फिर सर जैसे शिवम है तो टी हुआ तो आई आया, टी का आउटपुट। टी का आउटपुट आई नहीं आया। मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि टी के अंदर आपकी ये टुपल है, टुपल के अंदर ये सारे आपके आपकी ये सारी चीजें, टुपल के अंदर मैंने इंटीजर डाल दिया। मैंने आपको बोला कि टुपल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो,
ट्यूपल बेसिकली आपका ट्यूपल क्या होता है, एक स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो स्टोर क्या क्या कर सकता है, इंटीजर स्टोर कर यस सकता है, सर। फ्लोट्स का स्टोर कर सकता है, डेसिमल नंबर स्टोर कर सकता है और आपके स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करा दिया। अब आप ये आपका ट्यूपल आ गया। अब आपसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई एक वैल्यू एक्सेस करनी है, सो आप जैसे आप स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। सपोज आपको 56 एक्सेस करना है, सो 0 1 एंड 2, ठीक है। अब आपको स्लाइसिंग करना है तो स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो। सपोज आपको 4 से लेके और 8.9 ये चारों वैल्यूज चाहिए, तो आप यहाँ पे जैसे आपका स्लाइसिंग कर रहे थे, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 1 और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 4। अब आपको पता है अपर बाउंड में तो एक ज्यादा बढ़ा के देना पड़ता है, हाँ। तो मुझे यहाँ पे क्या देना होगा 5। ओके, अब फाइव। आपसे मैं हाँ। बोला कि भाई मुझे क्या एक्सेस करना है, शिवम का आई एक्सेस करना है, ठीक है। शिवम का आई एक्सेस अच्छा। करना है, ठीक है। तो शिवम किस पोजीशन पे है, शिवम 5th पोजीशन पे है। अरे यार ये फिफ्थ। साउंड तो बंद कर दो आप, ठीक है। शिवम 5th पोजीशन पे है, ओके। और शिवम 5th पोजीशन पे है और मुझे अगर इसका आई एक्सेस करना है, सो सिंपली शिवम का आई किस पोजीशन पे है, ठीक है। आप जैसे ही आपने T5 लिखा, ऐसे आप शिवम पे पहुंच गए, ठीक है। अब इसमें आपकी इंडेक्सिंग कैसे है, इसमें आपकी इंडेक्सिंग जैसे कल हमने देखी थी स्ट्रिंग के अंदर कैसे होती है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3। ओके। तो मुझे अगर आई एक्सेस करना है तो यस मैं क्या सर। करूंगा, 0 1 2 2 डाल दिया, आई एक्सेस हो गया, ठीक है। यस सर, आ गया सर। समझ में आ गया, ओके। यस सर। ठीक है। सो अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, दैट इज अनपैकिंग द आइटम्स, ठीक है। तो अनपैकिंग आइटम्स का मतलब क्या होता है कि आपकी सपोज, ठीक है, यहाँ पे अगर चलो मैं यहाँ पे एक नया ट्यूपल क्रिएट करता हूँ, t इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ 4 6 9 और 10, यहाँ पे मैंने 4 नंबर डाल दिए, तो ये एक मेरा ट्यूपल क्रिएट हो गया t1 नाम से। अब अनपैकिंग का मतलब क्या है कि मैं इसको ट्यूपल से बाहर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं इसको इंडिविजुअल इंटीजर की तरह अगर ट्रीट करना चाह रहा हूँ और मैं इसको बाहर निकालना चाह रहा हूँ, तो उसमें आप क्या करोगे, सिंपली जितने आपके वैल्यूज हैं T1 के अंदर, ठीक है, आपके ट्यूपल के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उतने आप वेरिएबल्स क्रिएट कर लो, ठीक है, उतने आप वेरिएबल्स क्रिएट कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आप T1 लिख दो, ठीक है। T1 का मतलब 4 6 9 10, ये आपकी T1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ABCD जो आपने लिखा है ये करेगा क्या, ABCD जो आपने लिखा है ये करेगा क्या। अब ये अब ये अब बेसिकली ये एक एक वैल्यू स्टोर कर लेगा, ठीक है। पोजीशन वाइज ये एक एक वैल्यू स्टोर कर लेगा। अब आप अनपैक करने का मतलब मैंने क्या बोला कि अनपैक का मतलब है कि मेरे को एक एक वैल्यू जो है वो ऐसा इंटीजर ट्रीट करना है, ठीक है। ऐसा सिंगल इंटीजर ट्रीट करना है मुझे, अब टोपल के अंदर नहीं चाहिए मुझे, ऐसा इंटीजर ट्रीट करना है, ठीक है। तो आप इसको अनपैक कर सकते हो, मतलब टोपल से बाहर निकाल सकते हो। उसके लिए आप क्या करो, जितने आपके वेरिएबल्स हैं, जितने आपके नंबर्स हैं अंदर, उतनी आप वेरिएबल्स क्रिएट करो, ठीक है। जैसे ही आप इतने नंबर क्रिएट करोगे, इतने वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, तो बेसिकली क्या होगा, इधर ABCD और ABCD ये क्या करेगा, एक एक जो A है, ठीक है, एक एक वेरिएबल एक एक इंटीजर को स्टोर करा लेगा, ठीक है। पोजीशन वाइज वो एक एक इंटीजर को स्टोर करा लेगा। अब आप देखो A की वैल्यू क्या होगी 4, इसी तरह आप C की वैल्यू देखोगे तो 9, D की वैल्यू देखोगे तो 10, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पोजीशन बिगाड़ देते हो, ठीक है, यहाँ पे सपोज आप 4 वैल्यूज आपके टपल के अंदर हैं और आप यहाँ पे 5 वेरिएबल्स करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली वो एरर दे देगा, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे एरर भी आपको वो बता देगा, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, ठीक है, इसको बोलते हैं अनपैकिंग ऑपरेशन। सो एक्सपेक्टेड 5 व्हाट 4, ठीक है, आपने 5 वेरिएबल क्रिएट किए हैं लेकिन आपके टोटल के अंदर क्या है, केवल 4 इंटीजर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एरर दे देगा। सो दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग ऑपरेशन, ठीक है। आप इस तरीके से टोटल के अंदर से वैल्यूज बाहर निकाल सकते हो, ओके। तो ये आपकी अनपैकिंग होती है। अब कुछ फंक्शंस देखते हैं, टोपल के कुछ फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस बेसिकली होता है आपका एक फंक्शन होता है, ये क्या हो गया, एक फंक्शन होता है आपका, ओके सही है, ठीक है। तो एक फंक्शन आपका होता है लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ योर टोपल, ठीक है। लेंथ टोपल की आपकी लेंथ क्या है, तो लेंथ बेसिकली वही होता है जितने आपके नंबर्स या जितने भी डेटा टाइप्स आपके बेसिकली टोपल के अंदर स्टोर है, ठीक है। सो अगर मैं T1 की लेंथ देखने जाऊँ तो T1 की लेंथ क्या होगी, मेरे कितने कितने इंटीजर्स हैं अंदर, 4 इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं T1 की लेंथ देखूंगा तो बेसिकली वो होनी चाहिए 4,
ठीक है। सो यहाँ पे आप लेंथ देख सकते हो। इसी तरीके से आप टी की लेंथ देखने जाओगे तो वहाँ पे आपके पास आई थिंक 1 2 3 4 5 6 थे, तो यहाँ पे अगर आप लेंथ ऑफ टी देखोगे तो ये बेसिकली 6 होगी। ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन लेंथ फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली आपको लेंथ बताता है आपके टुपल की। अब इसके अंदर और भी ऑपरेशन होते हैं। एक मैक्स एंड मीन ऑपरेशन होता है। मैक्स एंड मीन का मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर आपके टोटल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम क्या क्या है। सो मैक्स ऑफ अगर T1 मैं फाइंड आउट करता हूँ, सो मैक्स ऑफ T1 10। सिंपली यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम नंबर था इस टोटल के अंदर वो 10 था। मिनिमम आपका 4 था। सो इसी तरह आपका फंक्शन होता है मिन। मिन ऑफ T1 अगर मैं फाइंड आउट करूँगा सो इट्स ओके। सो दिस इज फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस है आपके टुपल के अंदर। ओके। एंड यस ओके। देन कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ सिंपल बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि टोपल के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है। सो कुछ बेसिक ऑपरेशंस आपको इसके अंदर अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं होते हैं। वो आप देखो इस तरीके से भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप T1 डॉट कर रहे हो तो केवल दो ऑपरेशन है, दैट इज काउंट एंड इंडेक्स। सो काउंट बेसिकली क्या करेगा, आपका कोई भी नंबर है वो कितनी बार है। ठीक है, जस्ट लाइक जो आपके स्ट्रिंग के साथ हो रहा था। और इंडेक्स का मतलब क्या है कि आप जो भी नंबर यहाँ पे डाल रहे हो उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। ठीक है, तो काउंट तो यहाँ पे बेसिकली सबका एक ही एक है। और अगर आप किसी नंबर की इंडेक्स वैल्यू देखना चाह रहे हो तो वो आप देख सकते हो 4 बेसिकली आपका जीरो इंडेक्स पे है। ठीक है। सो टोपल के पास बहुत ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होते। टोपल के पास सिंपली दो ऑपरेशन होते हैं। और यहाँ पे आप सेम जो मैंने आपको बोला कि स्ट्रिंग की तरह टोपल भी आपका जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। सो इम्यूटेबल से मेरा मतलब क्या है, इम्यूटेबल से मेरा मतलब है कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर T1, ठीक है, सो T1 के मेरे अंदर क्या है 4 6 9 10। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं T1 के जीरो इंडेक्स पे, मैं T1 के जीरो इंडेक्स पे मेरे पास 4 है और मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं 4 की जगह मैं 10 कर दूँ या 4 की जगह मैं 12 कर दूँ। अगर मैं इस तरीके की कोई चीज़ चाहता हूँ, ठीक है, 10 की जगह मैं यहाँ पे 4 की जगह बेसिकली 12 करना चाहता हूँ, सो मैं नहीं कर सकता। क्यों? देखो, टोपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है। सो सिंपली टोपल आपका जो है इम्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे आप अपने किसी भी आइटम को असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है। एक दो चीज़ें होती हैं जो आपको बेसिकली मैंने स्ट्रिंग के अंदर भेजी थी, वो ये चीज़ें थी कि आप किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो। आप अगर उस पर मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हो तो वो स्ट्रिंग उतनी बार मल्टीप्लिकेट हो गई आ जाता है। सो सेम आप बेसिकली यही चीज़ टुपल के साथ भी कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे सपोज आपने एक T1 टुपल बनाया हुआ है और आप यहाँ पे एक T2 टुपल बनाते हो, 6 9 एंड 12 एंड इस तरीके का कुछ भी आप इस तरीके के टोपल बनाते हो और आप T1 और T2 को ऐड करना चाहते हो तो आप बेसिकली कर सकते हो। ठीक है, ये आपका टोपल ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी हैं तो भी आपका वो ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बेसिकली ये तो एडिशन कर नहीं रहा है। ठीक है, वो 4 4 + 6 तो कर नहीं रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या हो रहा है 4 6 9 10 आपका T1 हो गया और 6 9 12 5 ये आपका T2 हो गया। ठीक है, और अगर आप इसी में ठीक है, अगर आप इसी में बेसिकली T1 को 2 3 बार देखना चाहते हो तो आप अगर यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कोई करते हो तो आपका जो T1 है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पे रिपीटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टुपल के अंदर। ठीक है, सो टुपल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो टुपल के अंदर इतनी ज़्यादा फंक्शंस, इतनी ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं है। ठीक है, बट यस इट इज़ वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। दूसरी जो डेटा स्ट्रक्चर होती है जो एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होती है और जो सबसे ज़्यादा, ठीक है, आई थिंक अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा सो मैं बोल सकता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ आती है आपकी पाइथन के अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसी, दैट इज़ योर लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ठीक है, सो ये बेसिकली ये दो तरह की डेटा स्ट्रक्चर्स होती है जो सबसे ज़्यादा यूज आती है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना और इसके अंदर फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। अगेन जब आपको नोटबुक मिलेगी तो यहाँ पे डेफिनेशंस और जो भी इसके छोटी सी डेफिनेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। बट यस अभी आपके समझने के लिए, ठीक है, अभी आप जो डेफिनेशन आप ऊपर पढ़े हो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। इट्स ऑल्सो स्टोर्स
data types like integer, strings, floating point numbers, decimals, ये सारे जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको ये स्टोर कर सकता है। जैसे आपका टोपल स्टोर कर रहा था सेम उसी तरीके से ये भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे भी आप अपने अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हो। डिफरेंस, दो डिफरेंसेस होती हैं। आपकी जो टोपल होती है वो बेसिकली पैरेंथेसिस में होती है। ठीक है, जब आप टोपल क्रिएट करते हो तो वो आपकी बेसिकली पैरेंथेसिस में होती है, अभी आपने ऊपर देखा। लेकिन जो लिस्ट होती है वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मैं कोई लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट, सो दिस इज माय एम्प्टी लिस्ट, और मैं अगर इसका टाइप देखूंगा सो दिस इज योर लिस्ट। ठीक है, सो टुपल किसके अंदर होता है? टुपल होता है आपके पैरेंथेसिस के अंदर, और जो लिस्ट होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सेकेंड डिफरेंस, जो सबसे मेन डिफरेंस है, दैट इज कि आपकी अभी तक आपने इम्यूटेबल टाइप की चीजें पढ़ी है। ठीक है, मीन्स आपका जो टोपल होता है वो भी इम्यूटेबल बोलता है, और आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो भी इम्यूटेबल होती है, जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। ओके, बट लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, बड़े आसानी से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, लिस्ट क्रिएट करते हैं और फिर इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर ऑपरेशन। ठीक है, अगेन ऑपरेशन इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर आप यहाँ के ऑपरेशन देखने जाओगे, ठीक है, तो मैं टैब दबाऊंगा, यहाँ पे आपको देखो कितने ऑपरेशंस मिलेंगे, और हम इन सारे ऑपरेशंस को देख लेंगे। ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस है और ये सारे ऑपरेशन कॉमन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉमन ऑपरेशन ना हो, सो हम सारे ऑपरेशन देख लेंगे यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी जो लिस्ट मैंने ऊपर क्रिएट की दैट इज माय एम्प्टी लिस्ट। सो यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ एल नाम से, और यहाँ पे मैं चीज़ें स्टोर करा लेता हूँ। तो 2 3 5 6 8 इस तरह की चीज़ें मैं स्टोर करा लिया। सो एल को अब आप देखो, तो दिस इज योर लिस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको डिफरेंस बताई, सबसे पहली चीज़ उसको क्लियर करते हुए चलते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, सो एक चीज़ तो यहाँ पे भी आप अनपैकिंग ऑपरेशन सेम तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपके लिस्ट के अंदर कितनी चीज़ें हैं? 5 चीज़ें हैं। अगर आप अनपैक करना चाहते हो तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा। ए बी सी डी एंड ई, 5 आपके इंटीजर्स हैं, 5 वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए। अब आप ए की वैल्यू देखोगे सो इट इज 2, देन ई की वैल्यू देखोगे तो 8। ठीक है, सो दिस इज अनपैकिंग ऑपरेशन सेम एज टोपल, जैसे आप टोपल के अंदर कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहली चीज इंडेक्सिंग भी सेम होती है। इंडेक्सिंग में भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको 3 एक्सेस करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, एल और 3 की जो इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, सो 3 की इंडेक्स वैल्यू क्या है मेरे पास? 1। ओके, एंड यू कैन एक्सेस 3। आपको यहाँ पे आपको स्लाइसिंग करनी है, 3 से 6 तक की वैल्यू चाहिए तो आप सेम स्लाइसिंग कर लो। स्ट्रिंग होता और आपके यहाँ पे शिवम होता और आपको फिर से करना होता, तो आप सेम वही चीज करते जो ऊपर की हो। ठीक है, सो आई थिंक अगर अनुपम का कंफ्यूजन दूर हो गया तो यहाँ पे एक बार ये चीज कर लेते हैं। ठीक है, सो ओके, यहाँ पे ओके, सो अनुपम आपका नाम, एंड ओके, सो अनुपम, इफ आई वांट टू एक्सेस पी, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो, कैसा? चैट बॉक्स 3 में आंसर दो। अगर मुझे पी मुझे करना है। ठीक है, सब लोग आंसर दो। सर 3। ओनली 3? हाँ, यार तो फिर लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे होगी? 3 पे तो आपका 10 आएगा। अच्छा 1 2 3 करो। सर 4 4 4 4। अरे यार मुझे पी एक्सेस करना है, अनुपम नहीं, Sir, पी एक्सेस if करना है। if we आप want to add, अनम्यूट कर लो, थोड़ा देर सोचो और चैट बॉक्स में आंसर दो। सब लोग आंसर दो। आई थिंक आई हैव 6 मेंबर्स और मुझे 6 के आंसर चाहिए। जावेद, मधु, गौरव एंड अनुपम। सो एक आंसर आया मेरे पास जावेद का। ठीक जावेद, ठीक, गलत था। ठीक है, सही आंसर बताओ। ओके, 2 आंसर्स आ गए और दोनों सही आंसर आए हैं।
जावेद टी क्यों लिखा है, पुराने वाले से ही लिख रहे हो। ठीक है बट करेक्ट गुड। गौरव गौरव आज सर ये 0 1 2 3 4 फिफ्थ इंडेक्स पे होगा सर अनुपम, तो फोर्थ तो नहीं होगा ना। आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि 2 लोगों के आंसर बचे हुए हैं। मैं गौरव से मुझे एक्सपेक्ट करता है कि गौरव का आंसर सबसे पहले आएगा। तो गौरव ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप कोई बात नहीं, अगर गलती भी होती है तो। Okay, I got 2 answer and both the answers are, I think, correct. Okay, yes, both the answers are correct and जिन्होंने आंसर दिया है मधु एंड जावेद, both the answers are correct. बट अनुपम, मैं आपसे सोच रहा हूँ आपका आंसर आ जाए। ठीक है, जावेद का आंसर आ गया। गौरव यार आपको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं यार गौरव, आप ही का आंसर गलत है, बाकी सबका आंसर सही है। देखो L1 ऑफ, ठीक है, अनुपम कहाँ पे है, 0 1। आई थिंक गौरव को कंफ्यूजन हो गया था, गौरव ने गलत गिना है, ठीक है, आई थिंक तो आंसर उन्होंने गलत काउंट किया, वो मेरे से भी बोल रहे थे 5, ठीक है। सो आपने बार बार 0 छोड़ दे रहे हो यार, यहाँ पे 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है गौरव, आप हर बार आई थिंक ऊपर भी आपने कहीं छोड़ा था, 0 आप काउंट करना भूल जा रहे हो हर बार, ठीक है। सो दैट इज फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड अनुपम में मुझे 0 1 2 3 थर्ड वाला पी चाहिए, सो इट्स पी। ओके, सो दिस इज फाइन, ठीक है अनुपम। तो ये गलती मत करना अब से, जब भी आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप किसी डेटा टाइप की इंडेक्सिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या आपको एक ही डेटा टाइप मिलेगा इस तरीके का जिसके अंदर आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ सकती है, दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतना चीज तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको बेसिकली वहां पे अब आपको 2 ब्रैकेट लेके चलने हैं, एक ब्रैकेट से काम होने ही नहीं वाला है। और मैं अभी आज एट दी एंड अगर डिक्शनरी तक हम पहुंच जाते हैं तो मैं 3 ब्रैकेट वाला क्वेश्चन ही पूछूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए। ओके, सो दिस इज योर अनपैकिंग ऑपरेशन, ये आप अनपैकिंग कर सकते हो। और लिस्ट इंडेक्सिंग और लिस्ट स्लाइसिंग जो होगी वो सेम एज जैसे आप टुपल के अंदर कर रहे थे। अब जहां से डिफरेंस चालू होता है दैट इज अपडेटिंग, ठीक है। सो मैं लिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ, सपोज L1। गौरव रेज्ड हैंड, गौरव यस। सर आपने कल बोला था कि सर अपर बाउंड के लिए एक बढ़ा के करते हैं, तो लिस्ट में यस जैसे यस 0 1 2 3 4, तो सो अनुपम फोर्थ पे एक्सेस होगा। एक सेकेंड, आपको मैंने अपर बाउंड के लिए बढ़ा के किसमें बोला था, स्लाइसिंग के अंदर। अपर बाउंड यहाँ पे कहाँ आ रहा है, दिस हाँ इज इंडेक्स वैल्यू, दिस इज नॉट स्लाइसिंग। यहाँ पे स्लाइसिंग तो हम कर ही नहीं रहे ना। हम्म। स्लाइसिंग के अंदर हम अपर बाउंड एक्सट्रैक्ट होता है, स्लाइसिंग जहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे आप स्लाइसिंग देखो, यहाँ पे स्लाइसिंग हो रही होगी कहीं ना कहीं, ये स्लाइसिंग हो रही है। सो यहाँ पे देखो 1:5, सो यहाँ पे अपर बाउंड एक्सट्रैक्ट होता है, ये फिफ्थ वाली वैल्यू नहीं काउंट होगी, 4 तक आएगा। सो ये स्लाइसिंग ऑपरेशन होता है ना, जहाँ पे आप कोलन लगा के कुछ करते हो, ये तो आपकी इंडेक्सिंग है। ये देखो यहाँ पे 0 1 2, सो 2 पे 56 है, ये तो आपकी इंडेक्सिंग है ना, आप इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करना चाह रहे हो। यहाँ पे आपकी अपर बाउंड अगर एक्सट्रैक्ट होने लगेगी तो आप तो हर बार गलत इंडेक्स वैल्यू दोगे यहाँ पे। यस सर, आई अंडरस्टूड, समझ गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए। हाँ मैं समझ गया, आप कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। सो अपर बाउंड वाली बात तो स्लाइसिंग के अंदर आएगी, यहाँ तो हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, स्लाइसिंग कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो अपडेट करना है, अब मुझे लिस्ट को अपनी अपडेट करना है। तो जो चीज मैं नहीं कम जो काम मैं टपल और स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर पा रहा था, दैट इज मैं वो बेसिकली आपके इम्यूटेबल चीजें थी, तो उसके अंदर मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था वैल्यू। तो सपोज यहाँ पे मुझे अपडेट करना है भाई, मैं अनुपम का यहाँ पे, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ चलो ठीक है, अनुपम का नाम हटा के मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। सो 0 1 2 3 4 4 पे अनुपम बैठा हुआ है भाई, मैं अनुपम का नाम हटा के अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ, सो शिवम। अब आप देखो यहाँ पे आसानी से हो गया, ठीक है, वहां पे आपको एरर शो कर रहा था, यहाँ पे एरर शो नहीं किया, मतलब आपका काम हो चुका है, ठीक है। अगर आप देखो जाओगे अब L1 को देखोगे तो यहाँ पे देखो शिवम आ चुका है अनुपम की जगह, ओके। सो लिस्ट के अंदर आप अपडेशन कर सकते हो, ठीक है। सो लिस्ट इज एन इज योर म्यूटेबल,
ठीक है, आपका जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। अगेन आपको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपके समझने के लिए है। आपको ये चीज इसीलिए प्रैक्टिकली कर रहे हो कि आप समझ जाओ, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन, आपको नोटबुक के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन, वो चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको समझना जरूरी है कि म्यूटेबल इम्यूटेबल का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वो हम डिफरेंस करके देख ले रहे हैं सीधा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब अगर आपको लिस्ट को, अपनी लिस्ट में से कोई चीज डिलीट करनी है, ठीक है, सपोज आपको कोई वैल्यू डिलीट करनी है, सो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो मैं बेसिकली L1 को सोच रहा हूँ लेके चल रही है, क्योंकि L1 के अंदर चीजें हैं, मैं L में से डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैं L में से डिलीट करता हूँ। तो आप क्या करोगे, डेल ऑपरेशन यूज करोगे, दिस इज योर डेल ऑपरेशन। डेल, जिस भी लिस्ट में से आपको डिलीट करना है उस लिस्ट का नाम, तो मैं बोला कि मेरे को L1 में से नहीं डिलीट करना है, मैं सोच रहा हूँ L1 को आगे मेरे काम आ सकता है, या मैं बाद में क्रिएट भी कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ बार बार कौन क्रिएट करने जाए, ठीक है। सो मैं इसलिए नहीं लेके चल रहा हूँ। सो L, और L के अंदर ये इस लिस्ट में से मुझे डिलीट करना है, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये फिफ्थ वाला एलिमेंट डिलीट हो जाए। सो 0 1 2, ये किस पोजिशन पे, 2। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली आपको इंडेक्स वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका देखो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे स्लाइसिंग करके डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, आप 3 3 6 दोनों एक साथ डिलीट करना चाह रहे हो, या आप 3 2 8 सब कुछ डिलीट कर देना चाह रहे हो, बस 2 रखना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट लो, जिस भी लिस्ट में डिलीट करना है, स्लाइसिंग करनी है, सो 0 करो, अब समझना, ठीक है, 0 1 1 से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग कर रहा था, दिस इज माई इंडेक्स वैल्यू, और यहाँ पे मैं जब स्लाइसिंग कर रहा हूँ तब मैं अपर बाउंड, अब मैं बोलता हूँ कि अपर बाउंड एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब अपर बाउंड एक्सट्रैक्ट होता है, सो 0 1 2 3, 3 पे मेरा 8 है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं 8 को भी अंदर ले लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, और सेकंड मेथड भी था, मैंने आपको सेकंड मेथड भी बताया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे एल करोगे तो आपका बेसिकली अब यहाँ पे आपका डिलीट हो चुका है, 3 6 8 डिलीट हो चुका है, और देखो कि आपके पास केवल 2 बचा है, ठीक है। और सेकंड मेथड भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। सेकंड मेथड क्या था कि आप इसको ऐसे ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। आप जाओगे नोटबुक में आपको चीज मिल जाएगी। मैं हो सकता है यहाँ पे शायद मैं चलाऊंगा, शायद कि मैं चलाऊंगा तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि अब उसके पास लिस्ट में इसके आगे कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर केवल 2 ही बचा है, तो ठीक है। सो ये चीज आपका ये डेल ऑपरेशन है, ओके। सो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। अगेन अब यहाँ पे भी चलो मेरे को एक बार फिर से लिस्ट थोड़ी बहुत क्रिएट करनी पड़ेगी। सो अगर आपके पास कोई लिस्ट है और वहाँ पे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है, सो 3.7, और सपोज यहाँ पे मैं ओके, एंड इस तरीके की आपकी L2 लिस्ट है। सर लास्ट वाला एक बार और बता दीजिए, अच्छा लास्ट वाला एक बार और बता दीजिए। देखो डेल ऑपरेशन में बता रहा था, डेल ऑपरेशन बता रहा था कि डिलीट आप कर सकते हो, ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डेल ऑपरेशन यूज करना पड़ता है, DEL, डेल ऑपरेशन। जिस भी लिस्ट में से डिलीट करना है उस लिस्ट का नाम, तो आपको इस लिस्ट में से डिलीट करना था, तो इस लिस्ट का नाम क्या है, L। सो इस लिस्ट का नाम और जो भी वैल्यू डिलीट करनी है उसकी इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो सपोज मुझे यहाँ पे मैंने बोला ये जो 5 है इसको डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या दे दी। अब देखो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 2 है, सो मैंने L2, सो ये मेरा L2 डिलीट हो गया। अब मैंने जब L को चलाया तो देखो यहाँ से 5 गायब हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मुझे सीक्वेंस, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ, मुझे कुछ इस तरीके से मुझे 3 6 8 तीनों एक साथ डिलीट करना है, ठीक है, मतलब मुझे 3 से लेके 8 तक हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैं स्लाइसिंग करके भी डिलीट कर सकता हूँ। ये मैं आपको बता रहा था कि 0 1, सो 1 से स्टार्ट करना है और पूरा डिलीट कर देना है उसके आगे, ठीक है। तो पूरा अगर आपको लेना है तो आप क्या करते हो, कोलन लगा के छोड़ देते हो, या फिर अपर बाउंड यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3, और अपर बाउंड अगर आप लिखने जाओगे तो 4 यहाँ पे लिखोगे। सो आप इस तरीके से भी डिलीट कर सकते हो। अब जब आप देखो डिलीट कर दिए तो आपके एल के अंदर क्या बचा, केवल 2 बचा, क्योंकि आपने 3 6 8 तो डिलीट कर दिया, ठीक है। आगे समझ में, यस सर। ये चीज होती है। अब देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से आपका टोटल में हो रहा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। तो L1 प्लस L2 अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो L1 देखो आपका कहीं यहाँ पे L1 था जो बना हुआ था, शिवम जिसने इंसर्ट कर दिया था अनुपम को हटा के। सो दिस इज L1 और दिस इज आपका, दिस इज योर L2,
ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दोगे तो जैसे आपका टोटल ऐड हो रहा था, तो 3, 7, 9, 10 शिवम जो कि मेरी पहली लिस्ट थी, और 7, 65, 3.7 संजीव एंड 89 ये मेरी सेकंड लिस्ट थी। मल्टीप्लिकेशन एकदम उसी तरीके से होगा। मल्टीप्लिकेशन जैसे आप टोटल के अंदर देख रहे थे, सो इफ L1 को मैं इसी को 3 बार देखना चाह रहा हूँ तो यार ये रिपीट होके देखो, ये शिवम यहाँ तक, फिर यहाँ तक शिवम, फिर यहाँ तक शिवम। ठीक है, सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। फंक्शन भी देखो सेम होंगे। फंक्शन कैसे सेम होंगे? लेंथ ऑफ L1 अगर आप देखना चाह रहे हो सो 5 है। ठीक है, 3, 7, 9, 10 शिवम 5 है, 5 लेंथ आ गई। मैक्सिमम आप देखना चाह रहे हो सो मैक्सिमम भी आप देख सकते हो। सो मैक्स ऑफ L1, सो मैक्स ऑफ L1 देखो ये यहाँ पे गलती कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है बेसिकली, आप यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे देखो मैक्स ये स्ट्रिंग में भी निकाल लेता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग में भी निकाल लेता है, बट उसके लिए आपके लिस्ट के सारे जो ठीक है सारी जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके मतलब जितने डेटा टाइप्स हैं अंदर स्ट्रिंग होनी चाहिए। तब ये क्या करेगा, जो आप ASCII कोड आप पढ़े होगे ना, ASCII कोड में 65 से स्टार्ट होता है लोअर केस अल्फाबेट, और आई थिंक अपर केस या लोअर केस 65 से स्टार्ट होता है। देन आपका कहाँ से खत्म होने पर आपका जहाँ से स्टार्ट हुआ 125 है, 120 वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उस तरीके से वो काउंट करता है। ठीक है, अगर आप ये देखना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप L3 L4 की अलग अलग लिस्ट बना लो। ठीक है, L3 L4 की अलग अलग लिस्ट बना लो। सो सपोज मैं अनुपम नाम डाल दे रहा हूँ, और एक क्या कहते हैं मैं ओके मैं आप लोग के नाम डाल दे रहा हूँ। सो मधु एंड ओके, सो जावेद एंड गौरव। गौरव, सो इस तरीके से मैंने बना लिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, सो L3, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो अगर मैं मैक्स ऑफ L3 निकालता हूँ, देखो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे ये दे देगा। ठीक है, जो भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे भी काउंट करने जाओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो भी आपको पता चलेगा कि मधु मैक्सिमम है। ठीक है, क्योंकि के M सबसे एंड में आता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो बेसिकली आपकी लिस्ट के अंदर जितने डेटा टाइप्स जो भी नंबर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके डेटा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डेटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी डेटा टाइप डिफरेंट है, इस वजह से ये मैक्स में एरर दे रहा है, और एरर भी देखो लिख रहा है नॉट सपोर्टेड ग्रेटर देन का जो इंस्टेंस है वो सपोर्ट नहीं करता बिटवीन str एंड इन। ठीक है, सो ये चीज है। अब देखो एक और चीज होती है, आप अगर किसी भी डेटा टाइप को, किसी भी या तो डेटा स्ट्रक्चर को अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हम आगे अभी डिक्शनरी भी पढ़ेंगे, आगे हम सेट भी पढ़ेंगे, और अभी हमने टोपल पढ़ रखा है। तो अगर आप टोपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो वहां पे आप क्या करोगे? यस करो। सर अगर लिस्ट के दो लिस्ट है, दोनों में एलिमेंट्स है, तो दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को अगर ऐड करना है तो सर उसके लिए हमें फॉर लूप लगा के करना पड़ेगा या फिर इनबिल्ट मेथड है उसके लिए? कैसी लिस्ट को ऐड करने की बात कर रहे हो आप? सर अगर L1 एक लिस्ट है जिसमें कि 7, 6, 3, 4 ऐसे करके एलिमेंट्स है, एक हाँ, L2 लिस्ट है जिसमें कि 6, 5, 8, 7। अब मैं चाहता हूँ कि 7 ऐड हो। 7 लिस्ट 1 का पहला एलिमेंट है और और लिस्ट 2 ये का आपके पहला एलिमेंट। आप इस तरीके से एडिशन करना चाह रहे हो ना, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे चलो मैं आपको आपका प्रॉब्लम समझ गया। अगर मैं आपका प्रॉब्लम समझ गया तो आप बोलना यस। ठीक है, सो आपका ये L1 है और ये L2 है, आप ऐड करना चाह रहे हो। आप L3 जो चाह रहे हो वहाँ पे आप चाह रहे हो कि 10 आए L3 के अंदर पहली वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू 72 है, देन थर्ड वैल्यू आपकी, ठीक है यही चाह रहे हो आप 12.7 है। यस यस, सर, यस यस। ठीक है, ये चीज चाह रहे हो, ये चीजें हम पढ़ेंगे, ये अभी बहुत आगे है। ठीक है, अभी आप मत परेशान हो, अभी अभी से मत परेशान हो। ठीक है, अभी मैं जब मार जाऊंगा, खुद ही मार जाऊंगा, तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, ये चीजें आगे हैं, ये चीजें हम पढ़ेंगे। डेफिनेटली ये चीजें आएंगी जहाँ पे आप इंडेक्स वाइज इस तरीके से एडिशन करोगे। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि आप फॉर लूप लगा के अचीव कर रहे हो या कैसे अचीव करो, उसके लिए आपके पास इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं और फॉर लूप से भी अचीव कर सकते हो। पाइथन इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि अगर आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सोचो और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बना बनाया ना मिल जाए। ठीक है, सो पाइथन ऐसी चीज है कि आपको बना बनाया कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। सो ऐसी एक एक नहीं, दो दो इनबिल्ट फंक्शन है। पहली चीज, आप इनबिल्ट फंक्शन, आपके पास एक इनबिल्ट फंक्शन होती है जिप। ठीक है, सो जिप से आप ये काम कर सकते हो। सेकंड, आप फॉर लूप से कर सकते हो। आपके पास pandas के अंदर ये काम कर सकते हो, सीरीज नाम की एक चीज आती है। सो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब टाइम आएगा इन सब के बारे में बात करेंगे। बट फॉर
ठीक है। अभी इस तरीके से देखो, ठीक है, अभी केवल ऑपरेशंस पे ध्यान दो, इसीलिए हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक ऑपरेशंस है आपके, ठीक है, ताकि आप जब बाद में जाओ तो वहां पे आपको ध्यान रहे कि लिस्ट के अंदर आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो, टपल के अंदर आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो। ओके, सो अब अगर मुझे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा। सो बेसिकली आप क्या करते हो, देखो लिस्ट आप जैसे देखो, आपने अभी एक चीज ध्यान दी होगी, अगर आप कल से पढ़ रहे हो और आपको एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब कोई फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, जब भी मैं कोई इनबिल्ट फंक्शन लिखता हूँ तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। वो बेसिकली आप मुझे ग्रीन कलर, ठीक है, तो बेसिकली वो ग्रीन कलर में आ जाता है। सो यहाँ पे जैसे तो मैंने लिस्ट लिखा, और यहाँ पे आप जब डेटा टाइप भी चेक कर रहे थे तो वो देखो आपको इसी तरीके से बता रहा था, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे लिस्ट लिखा, वो बेसिकली ग्रीन कलर में आ गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा फंक्शन ये वर्क कर रहा है, ऐसा इनबिल्ट फंक्शन वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर आप अपना टुपल डालते हो, ठीक है, अभी देखो जो लोग भूल गए हैं ऊपर टुपल, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे करके देख लो। सो T1 ये मेरा टुपल था, ठीक है, और TBT नाम का भी मेरा टुपल था, ठीक है। सो अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सिंपली क्या करो, लिस्ट के अंदर डाल दो इसको। अब देखो ये टुपल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और सेम ऑपरेशन वाइस वर्सा, सेम ऑपरेशन ये टपल के लिए भी है। अगर मैं किसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सो यहाँ पे आप अपना लिस्ट उठा के डाल दो, ठीक है। सो ओके, आई हैव L3 को मैं अगर लिस्ट टपल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ओके। सो ये ऑपरेशन आप कर सकते हो, ओके। लिस्ट से टपल में चेंज कर सकते हो, टपल से लिस्ट में चेंज कर सकते हो, वेरी इजी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओके। अब देखते हैं एक आपका एक सॉर्टेड एक फंक्शन होता है। सॉर्टेड फंक्शन का क्या मतलब होता है, जो आप सॉर्टेड से समझ रहे हो, ठीक है। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास बेसिकली आपको एलिमेंट सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप एलिमेंट्स लिख रहे हो, एंड ओके, सो 2 एंड 1, इस तरीके से आपने एलिमेंट लिख लिए। अब अगर आप इसको सॉर्ट करना चाह रहे हो तो बेसिकली दो ऑपरेशन है, दो तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो। एक तो ये है, आप यहाँ पे L4 डाल दो और बेसिकली ये सॉर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। एक और ऑपरेशन है, जब आप L4 डॉट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं आपको मिल जाएगा, ये देखो शॉर्ट ऑपरेशन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी शॉर्ट कर सकते हो और इस तरीके से भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो आपको ऑपरेशन दिख रहे थे, यहाँ पे जितने ऑपरेशन दिख रहे थे, अब इनके बारे में करके बात करते हैं, ठीक है, कि ये चीजें क्या होती है। तो देखते हैं भाई ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमें क्या दिखा था, दैट इज अपेंड ऑपरेशन दिखा था। अगेन मैं अपनी सारी लिस्ट को एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि अगर मुझे किसी भी तरह की स्ट्रिंग की लिस्ट की जरूरत पड़े तो मुझे पता रह सके। सो आई हैव L1, आई हैव L2 एंड आई हैव L3, बट L3 आई थिंक टपल में कन्वर्ट हो गई है। सो आई हैव L1, okay, L1, I have L2 and I have L3, okay, so yes, देखो L1, L2, L3। अब L4 भी मेरे पास, L4 भी है, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड करने जा रहा हूँ। सो अपेंड ऑपरेशन करते हैं। सो अपेंड अपेंड क्या करता है, अपेंड बेसिकली करता क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू, ठीक है, मतलब आप L4 के अंदर, अब आपने सारे नंबर आपके L4 के अंदर क्या है, आपके सारे एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक मैं स्ट्रिंग डाल, ठीक है, मैं कोई एक स्ट्रिंग डाल। तो अगर मैं कोई स्ट्रिंग यहाँ पे अपेंड करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे अपेंड करता हूँ L4 डॉट अपेंड करो, देखो क्या होगा, ठीक है। जो भी आप स्ट्रिंग अपेंड करोगे या जो भी एलिमेंट अपेंड करोगे लिस्ट के अंदर, अपेंड विद हेल्प ऑफ अपेंड ऑपरेशन, अगर आप कोई चीज करते हो लिस्ट के अंदर, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली एट द एंड में आके वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने गौरव 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 ऐड किया, ठीक है। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे क्या करो, अपनी लिस्ट के अंदर आपकी जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट थी उसके अंदर आप गौरव को ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज योर अपेंड ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन इसी तरीके का सेम इक्विवेलेंट अगर मैं बोलूँ तो शायद गलत नहीं होगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं अगर चलो कुछ इक्विवेलेंट बोलूँ अगर कि ओके, आई हैव L4, आई हैव L1, L2, L3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड आई हैव 1, ओके, सो ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, L4 में एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अगेन वन मेथड, एक्सटेंड। और एक्सटेंड के अंदर मैं यहाँ पे शिवम करता हूँ, ओके। सो देखते हैं क्या होता है, देखो L4, अब देखो। सो देखो एक तो चीज आपको ये दिखी, देखो शिवम,
शिवम मैंने अपेंड किया है, बट देखो शिवम मैंने एक्सटेंड किया है, बट शिवम देखो किस तरीके से आ रहा है, ये कैरेक्टर वाइज आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली जैसे आपके अपेंड में ये गौरव पूरा एक स्ट्रिंग की तरह आ गया था, उस तरीके से नहीं आया, कैरेक्टर वाइज आया। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर डालता हूँ, सपोज यहाँ पे कोई नंबर डालता हूँ, ओके इसको हटा दो यहाँ पे, ओके एंड L4 डॉट, अब ओके L4 के अंदर आई थिंक अब शिवम हो गया है, सो L4 डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड के अंदर मैं ओके अच्छा ओके, सो ये बेसिकली इंट हो गया है, ठीक है। सो L3 के अंदर मैं करके देखता हूँ एक्सटेंड, एंड यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ, आई थिंक ओके ये नंबर लेगा ही नहीं, यहाँ पे नंबर नहीं ले रहा है, ओके यहाँ पे ये नंबर नहीं ले रहा है, इंट ऑब्जेक्ट ओके, इंटीजर ऑब्जेक्ट ये नहीं ले रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंड के अंदर क्या हो रहा है, देखो अपेंड के अंदर क्या हो रहा है, आप एडिशन ऑपरेशन कर रहे हो, मीन्स एट द एंड आपके लिस्ट के एंड में बेसिकली आप एक ऑपरेशन, एक चीज, एक कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, ठीक है। और एक्सटेंड से क्या हो रहा है, आप ऐड तो कर पा रहे हो बट वो कैरेक्टर वाइज ले रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे गौरव को कॉल करना है या गौरव को एक्सेस करना है, तो मैं L1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेसिकली इंडेक्स वैल्यू दूंगा, गौरव की इंडेक्स वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। बट मैं शिवम को कॉल नहीं कर सकता, मैं एस को अलग ले सकता हूँ, एच को अलग ले सकता हूँ, आई को अलग ले सकता हूँ, बट मैं एक साथ यहाँ पे शिवम को नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। एक चीज तो आपकी ये हो रही है एक्सटेंड के अंदर। सेकेंड चीज क्या होती है कि अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चीज को समझूं किसी तरीके से, अगर मैं यहाँ पे नए नए लिस्ट बना के अगर मैं समझूं यहाँ पे, तो सपोज आपका यहाँ पे एक L5 है, ओके, और L5 के अंदर अब देखो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली आपको देखिए ये चीज तो आप समझ गए कि यहाँ पे ये एक्सटेंड किस तरीके से ले रहा है और अपेंड किस तरीके से ले रहा है, ठीक है। तो ये तो एक चीज है, बट अगर मैं यहाँ पे दो लिस्ट बनाऊँ, ठीक है, मैं आपसे क्या बोला हूँ, मैं यहाँ पे दो लिस्ट बनाऊँ, अलग अलग दो लिस्ट बनाऊँ, जैसे मैंने L4, अच्छा मेरे पास चलो बने हुए, मैं बनाता नहीं हूँ, मेरे पास क्या बना हुआ है, मेरे पास L1 बना हुआ है और मेरे पास L2 बना हुआ है, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दो लिस्ट बनाऊँ और अब मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपेंड के अंदर ये एलिमेंट ऐड किया था ना, तो मैं एलिमेंट नहीं अपेंड कर रहा हूँ, मैं बेसिकली L1 के अंदर L2 को अगर अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, L1 के अंदर सॉरी L1 के अंदर मैं अगर L2 को अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो L1 डॉट अपेंड, और यहाँ पे अगर मैं L2 को अपेंड करता हूँ, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये देखो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हो जा रही है, अब आपकी जो L1 है ये नेस्टेड लिस्ट बन गई, ध्यान से देखो इसको, ये नेस्टेड लिस्ट बन गई, देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही है ना, जब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनती है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है अपेंड और एक्सटेंड के बीच में, एक डिफरेंस तो आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। बट एक सेकंड डिफरेंस भी है, दैट इज कि अगर मैं L1 डॉट एक्सटेंड और यहाँ पे L2 करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं L1 डॉट एक्सटेंड L2 करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि आपके L1 में देखो, ओके ये L1 चेंज हो चुका था, ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ और लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। एक सेकंड जावेद, रुक जाओ, ये वाली चीज हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो L4 के अंदर आई थिंक शिवम तक है, ठीक है, मैं एक L5 क्रिएट कर लेता हूँ, एक L5 क्रिएट कर लेता हूँ, सो ओके सो L5 क्रिएट कर लिया, और मेरे पास और कोई लिस्ट जो साफ सुथरी बची हो, दैट इज आई थिंक L3 बची हुई है, ठीक है। सो L3 बची हुई है, यस L3 बची हुई है और L5 है। सो अब अगर मैं L3 के अंदर एक्सटेंड कर रहा हूँ L5 को, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब L3 देखो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नेस्टेड लिस्ट नहीं क्रिएट होती, एक्सटेंड का मतलब जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके अंदर आप कोई भी अगर लिस्ट एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो आप बेसिकली कर सकते हो सेम लिस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप अपेंड के साथ ये काम करते हो, जब अपेंड के अंदर आप किसी और लिस्ट को अपेंड कराते हो, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, वो नेस्टेड लिस्ट बना देता है, ठीक है। मतलब आप अपेंड एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड करते हो, ठीक है, बट उसको वो कैसे ट्रीट करेगा, वो नेस्टेड लिस्ट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर हम आप मैं यहाँ पे आपसे इंडेक्सिंग पूछूं, तो आप इसकी इंडेक्सिंग बड़े आराम से बता दोगे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कोई वैल्यू एक्सेस करने को बोलूँ, अगर यहाँ से मैं 9 एक्सेस को करने को बोलूँ, 10 एक्सेस को बोलूँ,
तो आपको केवल L3 और इंडेक्स नंबर देना है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सेस करने को बोलूँ L1 के अंदर, तो अब यहाँ पे आपको नेस्टेड लिस्ट के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होगी नेस्टेड लिस्ट की वो अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब इंडेक्सिंग होगी तो अलग हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी आप कॉमन इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। अब आपको बेसिकली अगर मैं बोलूँ 65 एक्सेस करने के लिए, तो आपको देखो 0, 1, 2, 3, 4 और ये पूरा जो है ये पूरा बेसिकली आपका क्या है 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस लिस्ट के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या दोगे 5 दोगे, देन सेकंड, अब सेकंड आप जाओ इस लिस्ट के अंदर। अब इस लिस्ट के अंदर मैं आपसे क्या बोला 65 दे दो, सो 0, 1, सो 0 और 1, सो 1 पे क्या है 65 है, तो आपको 65 मिल जाएगा। ठीक है, आप रिवर्स वाली वैल्यू भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं अपेंड और एक्सटेंड में, ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, मेरे को ये चीज थोड़ा सा, ठीक है, 3-4 लिस्ट बन गई तो मुझे हो लग रहा है कि किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हुआ अपेंड और एक्सटेंड के फंक्शन को समझने में? ओके, नो सर। और गौरव? ओके, ठीक है, गौरव एंड अनुपम, मधु, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं अपेंड और एक्सटेंड के अंदर। अब आई थिंक जावेद का एक क्वेश्चन था, जावेद क्या क्वेश्चन था? एक सेकंड सर, इंट वैल्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं, इंट वैल्यू को? अच्छा, ये जो आपको एरर दिख रही थी बार बार, आप उसी की बात करो ना, जो आपको एरर दिख रही थी बार बार, राइट? देखो, एक्सटेंड आप जो पूछ रहे हो, मेरे ख्याल से आप वही पूछ रहे हो जो यहाँ पे हमें बार बार एरर दिख रही थी ना एक्सटेंड करते समय। ठीक है, सो वहाँ पे आप एरर ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, L1 L3 डॉट एक्सटेंड। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या गलती कर रहे थे, L3 डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब आप इस चीज को, ठीक है, इसके अंदर इसको अपेंड नहीं कर रहे हो, ऐड नहीं कर रहे हो। जैसे मोबाइल नंबर को, मोबाइल नंबर, ठीक है यार, ये नंबर ही है, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ा लो, ठीक है, सो मोबाइल नंबर को, ठीक है, यही बोल रहे हो ना आप, ये जो चीज मैंने लिखी है यही चीज आप जानना चाह रहे हो ना? यस ठीक है, सो देखो L3 डॉट एक्सटेंड, ये जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको एरर क्यों आ रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको सेम चीज को अगर आप अपेंड से करते हो, अगर आप सेम चीज को अपेंड से करते हो, तो देखो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। यहाँ पे ये चीज क्यों हो जाती है कि अपेंड का मतलब होता है, अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। वो बेसिकली एट द एंड में जाके इसको अपेंड कर देता है, ऐड करता है। अब अगर यहाँ पे डिफरेंस अगर आपने ध्यान से समझा, ठीक है, शिवम और गौरव वाला, कि जब मैं अपेंड किया तो गौरव ऐड हो गया, बट मैं जब शिवम लिखा तो वो SHI कैरेक्टर वाइज ऐड हुआ। ठीक है, तो एक्सटेंड का मतलब होता है, एक्सटेंड यूज होता है जब आपको इस तरीके की कोई चीज बनानी होती है। एक्सटेंड यूज करते हैं जब हमें कुछ इस तरीके का चीज बनाना होता है। ठीक है, मतलब मेरे पास एक लिस्ट है और मैं उस लिस्ट को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, मतलब बड़ा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर स्ट्रिंग भी ऐड कर रहे थे तो वो ऐड नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो शिवम ऐड नहीं हो रहा था, वो कैरेक्टर्स में थे, इस वजह से वो एक्सटेंड हो जा रहे थे। उसको वहां पे उस चीज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा था और उसको एक्सटेंड कर दे रहा था। ठीक है, ऐड नहीं कर रहा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप एक्सटेंड के अंदर इस चीज को ऐड नहीं कर सकते, इस वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अपेंड, अगर आपको ऐड करना है कोई चीज तो आपको अपेंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ जावेद? यस सर। ठीक है, अब देखो कुछ ऑपरेशन सेम ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हमारा काउंट ऑपरेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं टैब दबाते जा रहा हूँ और एक एक चीज करके देखते जाते हैं। ठीक है, तो हमने अपेंड देख लिया, हमने एक्सटेंड देख लिया, आपको काउंट पता है, आपको इंडेक्स पता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप चाहो तो ठीक है लिख के देख लो। ठीक है, काउंट यहाँ पे दो ही, एक ही वैल्यू है जो 2 बार आई है, दैट इज, सो यहाँ पे काउंट 2 हो गया। अगर आप कोई और चीजें कोई और चीज डालोगे तो वहाँ पे बेसिकली उसका काउंट 1 होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें एक बार ही आई है। सेम इंडेक्स जैसे टप्पल के अंदर हो रहा था उसी तरह यहाँ पे भी होगा। इंडेक्स वैल्यू बेसिकली आप कोई भी
वैल्यू डालते हो, सो सपोज आपने 10 डाला तो सब 10 का काउंट कर लो या कोई पास का डालो, इतना दूर तक जाओगे। तो सपोज जावेद डालता हूँ मैं, तो जावेद, और अब देखो इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, 0 1 2। सो दिस इज द सिंपल ऑपरेशन। ये ऑपरेशन तो आपने कर रखे थे। अब कुछ ऑपरेशन देखते हैं, अब कुछ और अच्छे ऑपरेशन देखते हैं। भाई यहाँ पे मैंने आप लोगों के नाम तो डाल दिए, बट यार ये मैं सोच रहा हूँ अपना नाम भी यहाँ पे डाल दूँ इसी लिस्ट में। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज करूँगा इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, एक ऑपरेशन में और, ठीक है, ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपेंड यूज कर सकता हूँ। बट मैं अपेंड से क्या होगा, अपेंड से बेसिकली मेरा नाम एंड में आएगा। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा नाम मैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं जिस, अब देखो इंसर्ट क्या करता है, आप जिस पोजीशन पे अपना नाम देना चाह रहे हो यार, मतलब जिस पोजीशन पे आप तो कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हो, वो स्पेसिफिकली उसी पोजीशन पे इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे दो चीजें देनी है इंडेक्स के अंदर, मुझे दो चीजें देनी है। देखो यहाँ पे ये आप पढ़ने जाओगे, ये आपको बड़े अच्छे से पढ़ा भी दे रहा है। मुझे दो चीजें देनी है, क्या देनी है, इंडेक्स देना है और ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स दूंगा। इंडेक्स में क्या चाह रहा हूँ भाई, मैं सबसे आगे आना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं सबसे आगे आना चाह रहा हूँ, मैं अपनी इंडेक्स वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 0, मतलब मैं अनुपम से आगे आना चाह रहा हूँ। और कौन आगे आना चाह रहा है, शिवम। ठीक है, तो अब देख लो L3, शिवम सबसे पहले आ गया। ठीक है, अब किसी को अगर अपनी पोजीशन चेंज करनी हो, तो अगर कोई लैपटॉप लेके बैठा हो तो अपनी पोजीशन चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब एक ऑपरेशन, अब दो ऑपरेशन हैं आपके, आपने डिलीट ऑपरेशन लिखा, बट दैट इज डेल ऑपरेशन, जहाँ पे आप डेल आगे लिख रहे थे और अपनी लिस्ट का नाम लिख रहे थे और उसके बाद आप कोई इंडेक्स वैल्यू दे रहे थे। ठीक है, अब दो चीजें और होती हैं जिससे आप अपनी वैल्यूज को बेसिकली रिमूव कर सकते हो, अगर आप कोई वैल्यू रिमूव करना चाह रहे हो। ठीक है, एंड दैट टू ऑपरेशन वो कौन कौन सी होती है, दैट इज रिमूव एंड पॉप ऑपरेशन। ठीक है, लिस्ट के अंदर कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, रिमूव एंड पॉप ऑपरेशन। ठीक है, सो सपोज मुझे कुछ रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव और पॉप ऑपरेशन ये दोनों डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं। ये कैसे वर्क करती हैं ये देखते हैं। सो L3 डॉट रिमूव। ओके, अगेन मैं यहाँ पे शिफ्ट टैब दबाता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, रिमूव के अंदर मुझे रिमूव के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो वैल्यू मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ वो वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई किसको रिमूव करूँ मैं यहाँ पे, आई थिंक किसी को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, 2 बार 9 है, तो अगर मैं 9 दे देता हूँ तो आई थिंक एक 9 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो L3 अब देखूँ मैं, तो देखो आई थिंक 9 रिमूव हो गया होगा, यस, एक 9 रिमूव हो गया। अगर मुझे यहाँ पे ये नंबर बहुत ज़्यादा ये पता है, जावेद ने ये नंबर डलवा दिया, अगर मुझे ये रिमूव करना है, सो आपको बेसिकली ये वैल्यू देनी पड़ेगी रिमूव करने के लिए। पॉप ऑपरेशन कैसे काम करता है, पॉप ऑपरेशन के लिए आपको क्या देना पड़ता है, पॉप ऑपरेशन के लिए आपको शिफ्ट दबाओ। पॉप ऑपरेशन के लिए आपको इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ती है। अब देखो दो चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे इंडेक्स की कोई वैल्यू दी रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंडेक्स की कोई वैल्यू दे रखी है, और वो वैल्यू क्या दे रखी है, -1। सो बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे पॉप के अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बाय यहाँ पे पॉप के अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, पीछे से पॉप करना स्टार्ट करेगा, पीछे से वैल्यू को रिमूव करना स्टार्ट करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं देता हूँ और पॉप करता हूँ, तो बेसिकली आपकी कौन सी वैल्यू रिमूव होगी, जो आपने ये बड़ा सा मोबाइल नंबर डलवाया। ठीक है, देखो ये वैल्यू रिमूव हो गई। ठीक है, और अगर आप किसी इंडेक्स वैल्यू से कोई चीज हटाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, इंडेक्स वैल्यू दे दो। तो आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या दे सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज अगर मुझे 10 हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी 10 की इंडेक्स वैल्यू दे देता हूँ। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 इंडेक्स पे आपका 10 है, तो सेंड हो जाएगा। ठीक है, सो ये दो ऑपरेशन होते हैं आपकी वैल्यूज को मीन्स हटाने के लिए। ठीक है, आपके लिस्ट में से किसी एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए ये दो ऑपरेशन होते हैं, रिमूव एंड पॉप। ओके, देन देयर इज वन ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑपरेशन। तो रिवर्स ऑपरेशन भी देख लेते हैं भाई, रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है। रिवर्स ऑपरेशन मतलब आपकी लिस्ट को रिवर्स करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक कि हमारे पास क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों चीज़ें हैं, तो एक बार देख लेता हूँ मैं कि अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या हो सकती है। ठीक है, सो शिफ्ट टैब, देखो कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं मुझे, रिवर्स। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स का मतलब पूरी जो आपकी लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, सो ये रिवर्स कर दिया, और अब देखो आपकी बेसिकली 12 सबसे पहले आ गई, देन 9 गौरव, और मैं सबसे पीछे चला गया। ठीक है, सो
दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑपरेशन। ओके अगेन, सो हमने अपेंड कर लिया, हमने काउंट कर लिया। ओके क्लियर, क्लियर का मतलब आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अगर आपको क्लियर करनी है तो आप क्लियर ऑपरेशन यूज करो, सब कुछ उड़ा दो, खत्म बात, ठीक है। और एक्सटेंड कर लिया हमने, इंसर्ट कर लिया हमने, पॉप कर लिया हमने, रिमूव कर लिया, रिवर्स कर लिया, शॉर्ट देख लिया, ठीक है। कॉपी और आपका बचा कॉपी, और क्या बचा, कॉपी एंड, बस कॉपी एंड क्लियर बचा, ठीक है। सो कुछ नहीं करना है यार, कॉपी एंड क्लियर का मतलब है कि कॉपी अगर आपको करना है तो आप इस लिस्ट को कहीं पे कॉपी करना चाह रहे हो, ठीक है। सो अगर आप सपोज इस लिस्ट के अंदर lc डॉट कॉपी, सपोज आपने एक इस तरीके से, ठीक है। सो कॉपी का मतलब हो गया, ठीक है। सो आपने L6 नाम की एक लिस्ट बनाई, ठीक है, खाली लिस्ट बना दी, और यहाँ पे आई थिंक आपको अपेंड करना पड़ेगा, बट आई थिंक अगर आप कॉपी करते हो तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके ये ऑपरेशन हम ये बहुत ज़्यादा बार यूज़ होती नहीं है, सो आई थिंक यहाँ पे L3 डॉट कॉपी अगर करूँगा तो बेसिकली देखो क्या होगा। ओके सो ये वैल्यूज, ओके ओके ये कॉपी बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। ओके ये बहुत कॉमन ऑपरेशन है नहीं, इसी वजह से मैंने भी यहाँ पे देखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी वैल्यू के अंदर आप चाहो तो किसी लिस्ट के अंदर आप ये सारी वैल्यूज कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे कोई खाली आप लिस्ट हो आपकी, ठीक है। सो L6 थी मेरे पास, तो आप इस तरीके से ये बेसिकली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो आप L6 को देखोगे तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो कॉपी मतलब वो सारी जो वैल्यूज थे वो इसके अंदर कॉपी कर दे रहा है, ठीक है। अब आपको क्लियर करना है L6 को, सो जस्ट L6 डॉट क्लियर आप कर दो, और हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, सीख ली। अब एक्सेस को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, देखो L6 खाली हो गया, ठीक है। सो ये सारे ऑपरेशन होते हैं आपके लिस्ट के अंदर, ओके ओके। सो किसी को लिस्ट में कोई प्रॉब्लम, कोई ऑपरेशन ऐसा जो ना समझ में आया हो? यस, कोई ऑपरेशन ऐसा जो ना समझ में आया हो? जावेद, गौरव, अनुपम, मधु, गॉट इट, ओके थैंक यू। और अनुपम आप बहुत देर से शांत हो। नो सर, नो सर। आ गया समझ में, ठीक है। जावेद, जावेद नो, आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है। सो अब देखते हैं बेसिकली डिक्शनरी को, आई थिंक आई हैव अ टाइम, यस अभी 9 ही बज रहे हैं, यस वी हैव अ टाइम। सो अब देखते हैं बेसिकली डिक्शनरी को। डिक्शनरी के अंदर अब डिक्शनरी क्या होती है, ठीक है। सो डिक्शनरी सेम आपकी लिस्ट की तरह होती है, सेम आप, ठीक है। अब बेसिकली चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग कैसे होती हैं, वो बेसिकली उनके क्रिएशन से अलग होती हैं, ठीक है। सो आपकी लिस्ट के अंदर आप क्रिएट कैसे करते हो लिस्ट को, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आप टोटल को कैसे क्रिएट करते हो, पैरेंथेसिस के अंदर। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हो आप, डिक्शनरी को क्रिएट करते हो आप बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। बाकी आपकी म्यूटेबिलिटी, ठीक है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है जस्ट लाइक लिस्ट, डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है, इसके अंदर भी आप अपडेशन कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली अपडेट लिस्ट, इसको क्रिएट करके देखते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो ये, देखो एक अगर मैं खाली इस तरीके का बना दे रहा हूँ और मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ, सो टाइप ऑफ डी इज टिक्ड, ओके सो दिस इज फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ। अब डिक्शनरी के अंदर जो क्रिएशन होता है वो बेसिकली की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। की वैल्यू पेयर का मतलब है कि आप बेसिकली आप क्या दोगे, आपको आइटम जो आप अपनी असाइनमेंट करोगे, ठीक है। मतलब आपको जैसे की वैल्यू पेयर क्या हो गया, सो सपोज यहाँ पे मैंने नेम लिखा, ठीक है। और अब मैं, ये आपकी की हो गई, सब जो भी आप नेम नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज योर की। अब आप यहाँ पे बेसिकली नेम क्या है, ठीक है। सो नेम इज शिवम, सो ओके देन अब आपको इसके अंदर क्या चाहिए, ओके सो नेम शिवम हो गया, और शिवम का क्या चाहिए होगा आपको, स्कोर, ओके सो आई थिंक चलो स्कोर अगर क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डाल दूँ, ओके 89, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर एज, सो एज आप डाल सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट होती है, ठीक है। सो ये आपका जो नेम और नेम, स्कोर और एज है, दिस इज योर की,
ठीक है, ये आपकी कीज है, इनको हम कीज बोलते हैं, ये आपकी कीज है। और जो आप इनको असाइन किए हो, नेम को आप जो असाइन किए, ठीक है, या फिर आपने स्कोर को जो असाइन किया, आपने एज को जो असाइन किया, दैट इज योर बेसिकली वैल्यूज। ठीक है, ओके, कहाँ पे गलती हो गई यार? ओके, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने इक्वल टू, ठीक है, सो दिस इज फाइन। अब आप डी देखो, सो डी इज योर डिक्शनरी। अब ये आपका डिक्शनरी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस चीज से मत कंफ्यूज करना कि भाई इस साइड जो होता है, जो की वाले साइड होता है, वो हमेशा एक स्ट्रिंग ही होगा। ये कंफ्यूजन, ये चीज तो किसी ने नहीं मान लिया अभी कि ये हमेशा एक स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको अपनी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो आप बेसिकली किसी कैसे भी कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मैं डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब मेरा की हो गया। ठीक है, अब ये मेरा वैल्यू, ये मेरी वैल्यूज हो गई। ठीक है, अगेन यहाँ पे कोई नंबर और, एंड दिस इज माई पोर्ट। ओके, यहाँ पे कुछ और मैं डाल देता हूँ। ठीक है, 5000, और यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ लोकल होस्ट। ओके, सो अब यहाँ पे आपकी की और वैल्यूज चेंज हो गई। यहाँ पे आपकी की, और अब आपकी यहाँ पे जो की है वो बेसिकली आपकी 80 है, 90 और 5000 है। और आपकी जो वैल्यूज हैं वो HTTP है, पॉट है और लोकल होस्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, कि क्या कहते हैं, आप अगर आपने ये चीजें अपने दिमाग में बना ली हो कि केवल स्ट्रिंग है, तो ये चीज नहीं होता है। ठीक है, जो भी इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, वो बेसिकली की होगा। और इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी के अंदर भी आपके पास ऑपरेशंस हैं। सो डिक्शनरी का एक ऑपरेशन है दैट इज की, और दैट इज वन ऑपरेशन इज आइटम्स एंड वन ऑपरेशन इज वैल्यूज। सो अगर आप डी की कीज देखना चाह रहे हो तो आप डी की कीज देख सकते हो कि इसके अंदर कीज क्या क्या है। so, देखो ये आपको कीज दे दिया, नेम, स्कोर एंड एज। अगर सेम इसी तरह मैं D1 की कीज देखना चाह रहा हूँ तो देखो D1 की कीज क्या क्या है। D1 की कीज है 80, 90, 5000। ओके, ठीक है, वैल्यूज देखना चाहते हो तो आप वैल्यूज देख सकते हो। ठीक है, सो D1 डॉट वैल्यूज, और D1 डॉट वैल्यूज देखो HTTP पॉट लोकल होस्ट। ओके, दिस इज फाइन। ठीक है, तो ये चीजें हैं गाइस। अब अगर आपको कोई चीज डिलीट करनी है, ठीक है, सपोज आपको कुछ भी डिलीट करना है, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा। सपोज जैसे आप लिस्ट के अंदर कर रहे थे, अगर उस तरीके से आप कुछ यहाँ भी करना चाह रहे हो तो ठीक है, मैं अपने एक बार डी को देख लेता हूँ, एक बार अपने D1 को देख लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे अगर आपसे बोलता हूँ कि भाई डिलीट करना है, सो डिलीट करने के लिए सेम डेल ऑपरेशन, और डेल ऑपरेशन के अंदर आपको क्या देना है, जिस भी डिक्शनरी में से डिलीट करनी है। तो सपोज मुझे D1 में से डिलीट करना है। अब D1 में से कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है, अब D1 में से डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली आपको यहाँ पे देना पड़े आपको, अगर पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है, पूरी सॉरी पूरी अगर आपको ये डिलीट करनी है, डिक्शनरी डिलीट करनी है, तब तो आप डेल D1 कर दोगे, आपकी पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। बट आपको कोई वैल्यू डिलीट करनी है, सपोज आपको ये वाला पार्ट डिलीट करना है, D1 में से आपको 90 और 40 ये वाला पार्ट डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे इस तरीके की चीजें नहीं होती, यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नंबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर दे भी नहीं सकते। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप की का नाम देते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली की का नाम देते हो। ठीक है, सो अब आप देखो टी को, तो इसके अंदर देखो ये 90 वाला डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इसके पहले मुझे ये चीज बतानी चाहिए थी कि आप इसमें इंडेक्सिंग कैसे करोगे। सो यहाँ पे अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो आपको बेसिकली टी के अंदर सपोज आपको इंडेक्सिंग करनी है, और आपसे मैं बोलूँ कि मुझे शिवम दे दो, ठीक है, या मुझे स्कोर 89 दे दो, या मैं बोलूँ आपसे 24 दे दो। तो यहाँ पे आप वो वाली इंडेक्सिंग नहीं करोगे कि ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। यहाँ पे आप वो चीज़ नहीं करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपली की डालोगे। ठीक है, जो भी वैल्यू एक्सेस करनी है उसका की डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एज, अगर मान लो मुझे 24 एक्सेस करना है, सो मैं उसका की डालूंगा। सो 24 का की क्या है, एज है। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सेस करते हो। ओके, और उसी तरीके से सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप डिलीट भी करते हो। ठीक है, आप अपनी की का नाम दोगे यहाँ पे, और बेसिकली वो जो वैल्यू होगी, वो जो की वैल्यू पेयर होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फाइन। ओके, अब अगर आपको अपडेट करना है, जैसा मैंने बोला ये म्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे आप सपोज अपडेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, आप कोई चीज असाइन करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे बेसिकली जो भी आपको असाइनमेंट करना है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने 90 और 40 डिलीट कर दिया था।
अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये मुझे असाइन करना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे फिर से 90 और पॉट चाहिए या समथिंग, ठीक है, की वैल्यू कुछ भी हो जाए और मुझे पॉट चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज 80 हो गया 90 की जगह, और यहाँ पे आपको फिर से पॉट चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, D1 आपने की का नाम लिखा D1, और जो भी आपको की चाहिए वो की लिख दोगे, और यहाँ पे आप उस की जो भी वैल्यू चाहते हो वो वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। सो की जो भी मैं वैल्यू चाहता था पॉट लिख दिया, एंड यहाँ पे देखो अब आपका 80 पॉट एंड 5000 लोकल होस्ट, ठीक है, ये चीजें होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज आप कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 80 मेरे पास पहले भी की थी, ठीक है, ये जो 80 था वो मेरे पास पहले भी था, ठीक है, और वहाँ पे HTTP था। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं सेम नाम से की क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, सेम नाम का की क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये ओवरराइड करता है, ठीक है, ये ओवरराइड करता है, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, ये चीज अच्छा हो गया कि चलो ये चीज मेरे ध्यान में नहीं थी, मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया, तो आपको एक और चीज पता चल गया, अदरवाइज आप ये चीज सोचते रहते, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने की का, अगर यहाँ पे आपके की का नाम सेम हो गया तो ये बेसिकली ओवरराइड करेगा। अब अगर यहाँ पे आप 80 नाम से कोई और की क्रिएट करते हो और उसकी वैल्यू कुछ और डालते हो, तो ये बेसिकली ओवरराइड कर जाएगा इसको, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब मुझे एक और चीज चाहिए थी यहाँ पे, सो मैंने यहाँ पे एक नई की बनाई और यहाँ पे मैं यहाँ पे HTTP डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे पास जो 3 वाली की थी देखो वो आ जाएगी, ठीक है। सो HTTP, ओके, सो ये सारे अपडेशन आप कर सकते हो सेम जैसे आप अब वहाँ पे आप चीजें फाइंड आउट कर रहे थे, लेंथ फाइंड आउट कर रहे थे, उसी तरह आप यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेंथ ऑफ D1 3, ठीक है, 3 चीजें हैं आपके, 3 एलिमेंट्स हैं D1 के अंदर, तो आप देख सकते हो। इसी तरह सेम आप मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, एंड मैक्सिमम भी आपका सेम इसी तरीके से फाइंड आउट होगा। सो मैक्सिमम ऑफ D1, सो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास, अच्छा यहाँ पे देखो आपके पास सारे एक तो इंटीजर और स्ट्रिंग का ही मिक्सचर है, ठीक है, तो यहाँ पे वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो मतलब आप कोई ऐसी डिक्शनरी बनाओ जिसके पास की तो चाहे कुछ भी हो, उसके सारी जो एलिमेंट हो वो इंटीजर्स, ठीक है, या फिर सारे एलिमेंट जो हो वो स्ट्रिंग में हो, ठीक है। तो आई थिंक नहीं, D1 के पास है, तो D1 के पास है, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करेगा। सो मैक्स ऑफ D1, ओके, सो 5000, ओके, ये चीज़ है। इसी तरह आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो, और अब आप यहाँ पे भी वो ऑपरेशन कर सकते हो जो आप लिस्ट और टपल के साथ कर रहे थे। तो सपोज आपका कोई लिस्ट है जिसको आप डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए होगा क्या कि आपके पास वो चीज़ें मीन्स आपके पास देखो, अगर मैं यहाँ पे L3 कर देता हूँ, आपके पास जो भी ऊपर L3 था, तो वो यहाँ इस तरीके से कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो L3 हो है क्या, L3 है क्या, आप L3 क्या है, L3 इस तरीके से है। तो डिक्शनरी लेता किस तरीके से, डिक्शनरी बेसिकली लेता है आपका की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। डिक्शनरी आपकी लेती क्या है, की वैल्यू पेयर्स लेती है, ठीक है। सो आपको बेसिकली जो अपना लिस्ट होगा उसको कुछ इस तरीके से बनाना होगा, आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो की वैल्यू में अरेंज हो सके, ठीक है, वो बेसिकली की वैल्यू में अरेंज हो सके। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना होगा, और हर एक चीज़ को देन आपको कॉमा से सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब ये चीज़ थोड़ी सी लंबी ऑपरेशन है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करोगे, देखो आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बना लिए, और यहाँ पे आप क्या करो 3 4, ओके, देन यहाँ पे एक नई लिस्ट 7 8, देन अगेन नई लिस्ट, ठीक है। अब जैसे आप सपोज कर सकते हो कि आपके पास से ये एक वो होगा, सॉरी, की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप बनाते चले जाओ, ठीक है। और ये बेसिकली अब आप इसके अंदर वो आपकी डिक्शनरी की क्रिएट कर लेगी, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कोई स्कोर हो गया और यहाँ पे 90 हो गया, जैसे वहाँ पे हो रहा था, ठीक है। अब ये जो आपकी लिस्ट होगी, अब अगर आप इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, देखो अब ये कर सकता है। अब ये देखो, अब इसने अपने हिसाब से की वैल्यू पेयर्स में अरेंज कर लिया, ठीक है। सो की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। आया कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। थोड़ी चीजें ज्यादा हो जा रही मुझे लग रहा है, तो आई वांट कि गौरव, आई थिंक आपको समझ में क्या आ रहा होगा, बट आई वांट फ्रॉम अदर्स, अनुपम एंड जावेद, मधु, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। भारी तो नहीं हो रही है चीजें, जहाँ पे आपको लगे कि आज के लिए बस हो गया वहां बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं समझ में आ रही मैं कल फिर समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है, ठीक है। जावेद, आ रहा है सर, आ रहा ठीक है, है। यस सर। ओके, ठीक है। गौरव एंड मधु, आप लोगों को ठीक है। सो इस तरीके से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज फाइन। इस तरीके से हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अब देखो डिक्शनरी के कुछ ऑपरेशंस अगर आप देखोगे, ठीक है। सो डिक्शनरी के जो कॉमन ऑपरेशंस होते हैं वो तो बेसिकली यही होते हैं जो हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो आपने देख लिया, ठीक है। जैसे आप जो ऑपरेशंस वहाँ पे कर रहे थे वही सेम ऑपरेशंस है यहाँ पे। ऑपरेशन यहाँ पे कुछ अधिक नहीं है, ठीक है। सो क्लियर ऑपरेशन, अगर आपको अपनी डिक्शनरी को पूरी तरह से क्लियर कर देना है, देन कॉपी ऑपरेशन, देन फ्रॉम कीज ऑपरेशन, ठीक है। कॉपी ऑपरेशन सेम जैसे आपकी लिस्ट के अंदर हो रही थी, ठीक है। देन गेट आइटम्स कीज, पॉप, पॉप आपका सेम उसी तरीके से काम करेगा। पॉप आइटम आपका इसके अंदर आइटम देना होगा, ठीक है, जो रिवर्स काम कर रहा था लिस्ट के अंदर, जो काम रिवर्स कर रहा था वो काम आप यहाँ पे इससे करा सकते हो, ठीक है। सो एक दो ऑपरेशंस को करके देखते हैं, ठीक है। सो अगेन, सो अपडेट उठा के देखते हैं। सो अपडेट क्या करेगा, देखो अपडेट क्या करेगा। अपडेट बेसिकली सपोज आपके पास दो लिस्ट है। सो मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास दो लिस्ट है, D1 एंड D1 है। ओके, सो दिस इज फाइन। अपडेट क्या करेगा, अगर मैं क्या करता हूँ डी के अंदर अपडेट कर देता हूँ D1 को। तो डी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ D1 को। तो ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली ये दोनों चीजें देखो, अब डी जो होगा ये बेसिकली अब अपडेट हो जाएगा। अब देखो नेम, स्कोर, एज, और ये आपकी वैल्यूज इसके अंदर भी आ गई, ठीक है। मतलब आपने अपडेट कर दिया D1 को, डी को अपडेट कर दिया, डी के अंदर क्या डाल दिया, D1 को भी डाल दिया, ठीक है। तो आपके पास, सॉरी, डी तो पहले से था और आपने एक D1 नाम की डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स थे, उनको भी आपने डी के अंदर डाल दिया, ठीक है। सो दिस इज फाइन। वैल्यूज आप देख चुके हो, वैल्यूज क्या करता है, ठीक है। अब अगर मैं आइटम्स देखना चाहूँ कि आइटम क्या हो रहा है, तो आइटम देखो बेसिकली क्या करता है, डी डॉट आइटम, ठीक है। सो डी डॉट आइटम्स, अगर आप इसके अंदर भी जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली कुछ होगा नहीं, ठीक है, आप देख सकते हो। डी डॉट आइटम्स, यहाँ पे देखो आप बेसिकली क्या करोगे, इसके इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये आइटम्स का मतलब क्या कर रहा है, ये जितने भी की वैल्यूज पेयर हैं उनको लिस्ट में सजा के दे दे रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, देखो सारे की वैल्यूज पेयर को लिस्ट में सजा के दे दे रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सारी की वैल्यूज पेयर्स हैं, इनको ये क्या किया, लिस्ट में आपको सजा के दे दिया कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप सेम जैसे आप लिस्ट के अंदर डिलीट कर रहे थे उसी तरह चाहो तो डिलीट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें जो आप दो चीजें और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज गेट है और एक चीज क्या है, एक चीज आपके पास गेट है, ठीक है। सो गेट है, गेट आप कर सकते हो। सो गेट के अंदर आपको क्या करना है, गेट के अंदर आपको बेसिकली देखो, यहाँ पे आप जाओगे तो गेट के अंदर आपको पता चल जाएगा, गेट के अंदर आपको क्या देना है, की देना है, ठीक है। तो मतलब आप किसी की वैल्यू चाह रहे हो, ठीक है। वो तो बेसिकली हम इंडेक्स से भी देख सकते हैं, बट गेट भी आपका एक ऑप्शन है जिससे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप नेम दो, की का नाम दो और आपको आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन बेसिकली आप खुद से करोगे ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेशन में कुछ सीखने जैसा नहीं है, ठीक है। इन ऑपरेशन में कुछ सीखने जैसा नहीं है। अगर मैं पॉप करूँ तो फिर से वही सेम चीज़, शिफ्ट टैब दबाओ और देखो ये डी, ठीक है। सो रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ नहीं ले रहा है, इसको एक की देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको की दे दो। तो यहाँ पे अगर आप इसको कोई भी की देते हो, सपोज मैं पॉट दे दे रहा हूँ, तो पॉट, ओ सॉरी, पॉट ऑफ की वैल्यू है, ठीक है। पॉट ऑफ की वैल्यू है, पॉट ऑफ की नहीं है, मेरे पास की जो है वो 80 है, ठीक है। सो इसके अंदर पॉट था, ठीक है। सो ये पॉट हटा दिया यहाँ से, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल ऑपरेशन हैं, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर, ओके। सो आई थिंक दिस इज फाइन। हम एक और चीज़ पढ़ सकते हैं, सेट। अगर किसी को भारी ना लग रहा हो तो एक आखिरी ऑपरेशन बचा है, एक आखिरी टाइप से बचा है, सेट। यस, ओके, गुड। और किसी को
कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था गौरव से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट जावेद एंड यस अनुपम, नो प्रॉब्लम। ओके सो फाइन। देखो सेट क्या होता है, ओके सब फाइन, सब कुछ, सब किसी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो सेट बेसिकली क्या होता है, देखो सेट भी आपका सब कुछ सेम होता है, ठीक है, सेट भी आपका सब कुछ सेम होता है, बट ठीक है, अब सेट, लेकिन अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि सेट भी आपका बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे आपका डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्रिएट होता है, सेट भी आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्रिएट होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। देखो यहाँ पे अगर मैं एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लिख रहा हूँ और मैं इसके टाइप को चेक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये क्या बताएगा, अगर मैं इसके टाइप को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये डिक्शनरी बताएगा, ठीक है, दिस इज फाइन। बट अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे दे रहा हूँ और अब मैं इसके टाइप को चेक कर रहा हूँ, देखो ये क्या हो गया, सेट। तो देखो दोनों चीजें कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होती है, हमारा सेट भी और हमारा डिक्शनरी भी, दोनों चीजें कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होती है, बट डिक्शनरी किस फॉर्म में होती है, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती है, ठीक है, और सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर यूनिक यूनिक वैल्यूज होती है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ यूनिक इंटीजर्स या कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स से मेरा क्या मतलब है कि सपोज यहाँ पे आप 6 9 6 7 8 8 9 एंड 6 इस तरीके से अगर आप देते हो, और अगर आप सेट को अपने चेक करने जाते हो, अगर आप एस को चेक करने जाते हो, देखो ये क्या करेगा, 6 7 8 9, ये यूनिक कैरेक्टर्स यूनिक एलिमेंट्स लेता है, ठीक है, आप कितने भी रिपीटेशन कर दो, सेट क्या होता है, सेट क्या स्टोर करता है, सेट केवल यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करता है, ठीक है, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स नहीं स्टोर करता है, ठीक है, ये होता है, और होता कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ठीक है, अगर आप अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ रहे हो तो वो उसकी टाइप को क्या करेगा, वो उसकी टाइप को देखेगा डिक्शनरी की तरह, बट जैसे ही आप इसके अंदर कोई इंटीजर डाल दे रहे हो या कोई एलिमेंट डाल दे रहे हो, तो वैसे ही वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, ठीक है, अगर आप किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे ही कोई एलिमेंट डाल दे रहे हो तो वो सेट हो जाता है, और वहां पे आपकी बेसिकली क्या होती है, वहां पे आपको अगर डिक्शनरी उसको बनाना है तो वहां पे आपको उसको की वैल्यू पेयर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब देखो सेट के अंदर देखो ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, सो सेट के अंदर देखो ये सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं और ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ, S1 नाम का बना लेता हूँ, बिकॉज मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, सो 7 8 9 23 7 9 10, सो दिस इज फाइन। S1 में अंदर जो भी रिपीटेशन है वो हट गए और S के अंदर जो भी रिपीटेशन थे वो हट गए, ठीक है, सो दिस इज फाइन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑपरेशन अभी मैंने देखा, दैट इज ऐड ऑपरेशन, सो एस डॉट ऐड, और मैं ऐड के अंदर क्या करता हूँ, ऐड के अंदर सपोज मैं शिवम करता हूँ, तो देखो क्या होता है, ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है, जैसे आपका लिस्ट के अंदर अपेंड ऑपरेशन जो काम कर रहा था, वही सेम ऑपरेशन, वही सेम काम यहाँ पे आपका क्या करता है, आपका ये बेसिकली ये आपका क्या नाम है, सेट करता है, ठीक है, जो आपका काम अपेंड कर रहा था वही यहाँ पे ये आपका ऐड ऑपरेशन काम करता है, ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से लिस्ट के अंदर रिमूव था उसी तरीके से यहाँ पे भी रिमूव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहीं रिमूव होगा, और ये जैसे आप उसका देखोगे यहाँ पे भी वही देखो, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट, ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, आपको बेसिकली रिमूव के अंदर वो एलिमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपको रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे शिवम डाला था और मैं शिवम को ही निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, सो शिवम को मैंने निकाल लिया, अब ऐसे देखो 6 7 8 9, ठीक है, ये चीजें होती हैं, अब ये चीजें होती हैं, ठीक है, सो अब कुछ ऑपरेशंस और अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देखो, अगर आप दो सेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे एस का साइज जो है वही मैं S2 एक सेट क्रिएट करना हूँ उसके साइज का, ठीक है, सो ओके, यहाँ पे मैं 8 9 9 और 10 और 12, ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे एस आ जाएगा मेरा इस तरीके से, और इसी तरीके का मेरा एस है, ठीक है, दोनों के नंबर सेम है, मैं बेसिकली ये चीज चेक करना चाह रहा था,
और यहाँ पे कोई नंबर मैच कर रहा है, ठीक है। सो 9 मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट के अंदर कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कि आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि बेसिकली ये ऑपरेशन जो है वो आपने कहीं ना कहीं अपने मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पढ़े हैं, ठीक है। सो दैट इज योर डिफरेंस ऑपरेशन और दैट इज योर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ठीक है। ये चीजें आपको पता है। डिफरेंस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस के अंदर क्या करेगा या इंटरसेक्शन के अंदर क्या करेगा, जो भी आपके कॉमन है। इंटरसेक्शन के अंदर क्या करेगा, इंटरसेक्शन आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ वेन डायग्राम टाइप का पढ़ा होगा ना। सो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स कॉमन होते हैं बेसिकली वो आ जाते हैं, ठीक है। देखो तो आप जैसे पहले मान लो मैं एक इंटरसेक्शन करके देखता हूँ, ठीक है। सो ओके, मैं इंटरसेक्शन करके देखता हूँ। सो इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एस टू, ठीक है। तो मेरे पास एस और एस टू है और इंटरसेक्शन अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देखो दो एलिमेंट्स कॉमन है, 8 और 9 कॉमन है, ठीक है। सो 8 और 9 आ गया, ठीक है। तो ये चीज होता है। और डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो डिफरेंस में क्या आएगा, ठीक है। डिफरेंस किसी को मैथमेटिक्स से याद हो, डिफरेंस के अंदर क्या आएगा, ठीक है। डिफरेंस के अंदर क्या आएगा, देखो डिफरेंस के अंदर क्या आएगा, एस डॉट और मैं यहाँ पे डिफरेंस कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एस टू। देखो डिफरेंस के अंदर क्या आएगा, डिफरेंस के अंदर 6 7, ठीक है। सो इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन आते हैं, ठीक है। और एस डॉट डिफरेंस एस टू का मतलब कि मैं एस से चेक कर रहा हूँ ना, ठीक है। मुझे इसके एलिमेंट्स का नहीं पता, मैं एस से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो एलिमेंट्स आपस में कट गए और जो एलिमेंट बचा हुआ है वो एलिमेंट आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब वो एलिमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट मतलब आपके सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स आपस में खत्म हो जाते हैं, 8 और 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि आप यहाँ पे एस को देखोगे तो यहाँ पे ना इंटरसेक्शन वाली चीज कंप्लीट हुई है ना डिफरेंस वाली चीज कंप्लीट हुई है, ठीक है। मतलब आपको अगर इंटरसेक्शन वाला मैं पार्ट लूँ तो यहाँ पे आपको 8 9 मिलना चाहिए था और डिफरेंस वाला अगर पार्ट लूँ तो आपके पास केवल 6 7 बचना चाहिए था, ठीक है। बट आपके पास सारे एलिमेंट्स बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑपरेशन आता है सेट के अंदर, दैट इज डिफरेंस अपडेट, ठीक है। अब जब आप डिफरेंस अपडेट कर दोगे, डिफरेंस आप जब अपडेट कर दोगे तब बेसिकली यहाँ पे देखो, अब आप जब एस को देखोगे तो यहाँ पे केवल 6 7 दिखेगा, ठीक है। यही काम अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन करके कर देते तो आपको केवल 8 और 9 दिखता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपका सेट ऑपरेशन होता है। इसीलिए मैं पूछा था क्योंकि ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन था, ठीक है। तो इसके लिए एक दिन हम एक दिन और रुकते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज फाइन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज ऐसी हो जो ना समझ में आई हो? यस, गौरव, जावेद, ओके, नो इश्यू गौरव, अनुपम नो इश्यू, जावेद नो सर। फाइन, ठीक है। यस। देखो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, नहीं तो ये चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है। और ये आपकी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो इनके साथ आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ये बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको आगे चल के ये चीजें केवल ध्यान में रहेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बेसिकली कर सकता हूँ, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसका आंसर बता दो और यू आर गुड टू गो। तो दिस इज एक लिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। So 4 5 I think this is fine and yes। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टोपल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं लिस्ट के अंदर एक टोपल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे शिवा और यहाँ पे ओके दिस इज फाइन। और ओके सो दिस इज माय लिस्ट, एक लिस्ट ये है। सो इस लिस्ट को मैं क्लोज कर लूँ अगर, और यहाँ पे मैं ये फाइनल लिस्ट अगर क्लोज करना चाहूँ 6 9 ओके। सो ये एक मेरी कंप्लीट लिस्ट है, ओके। सो आई वांट, सब आंसर देना, आई वांट आई, फिर से मुझे आई चाहिए लेकिन मुझे केवल, चलो आई नहीं बोलूंगा मैंने, तो आप लोग कोई बता दो, तो वी, शिवम का वी चाहिए मुझे, आई वांट टू एक्सेस ओनली वी,
ओके गाइस, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। इसको करो और ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। अगर कोई डाउट नहीं है तो, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो आई वांट बी। अब ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बतानी पड़े, ठीक है। आज जो चीजें बताई, अगर ये आप जानते हो, कोई कंफ्यूजन आता है तो मैं कल फिर से बताऊँ, कोई प्रॉब्लम। बट आई थिंक अब ये चीजें कल से चल रही है, तो ये अब क्लियर हो जाना चाहिए। आई वांट बी, शिवम का बी चाहिए। चलो, शिवम में कौन सा एलिमेंट चाहिए? बी बी। बी। आपके जो आंसर्स होंगे मैं लिखूंगा मैं, और आपको जब तक नोट नहीं मिलेगी तब तक आप परेशान रहेंगे। अरे यार जावेद, ये क्या आंसर, डिक्शनरी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल यार, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था जावेद, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। जीरो जीरो, आप बिल्कुल ए बी सी आगे बढ़ेगी। ओके गौरव एंड अनुपम, आपका भी आंसर आ जाए तो मैं यहाँ पे फिर दोनों का आंसर लिख के देख लूँ। जावेद आपका आंसर तो यार बिल्कुल ही गलत है, कोई मतलब भी नहीं है लिखने का, एरर ही बता देगा। की तो आप यार, की वैल्यू अभी आप एक्सेस कर रहे थे, की एक्सेस कर रहे थे डिक्शनरी के अंदर। यहाँ पे आपके पास लिस्ट है, डिक्शनरी नाम की कोई चीज है। ओके अनुपम, आप भी अपना आंसर लिखो यार। ओके, मैंने तीनों आंसर देख लिए और ओके सो वन, अनुपम का आंसर मैं लिख रहा हूँ, 2 एंड 4। ओके सो टोपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, दिस इज अनुपम्स आंसर। 1, then 2, then 3. This is Gaurav's answer, टोपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। दोनों के आंसर गलत हैं और जावेद आपका भी आंसर गलत है। जीरो भी एक्सेस नहीं करेगा, तीनों यार एरर ही फाइंड आउट कर रहे हो आप लोग, तो गलत आंसर भी नहीं फाइंड आउट कर रहे हो, एरर फाइंड कर रहे हो। ओके सो स्क्रीनशॉट ले लो भले, बट ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ये आंसर कल नोटबुक अगर आपको कल अपडेट होगी तो कल मिलेगी, आज सोचो। ओके ठीक है। ओके जावेद, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके सो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आंसर ये आप खुद से फाइंड आउट करोगे। और या तो मैं परसों की क्लास में बताऊंगा या फिर आपको कल बताऊंगा। कल आपको नोटबुक मिलेगी तो उसमें अपडेट रहेगा, बट यार उसमें भी अपडेट करने से कोई फायदा नहीं है, आप खुद से करोगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि ये अब कल से ये चीज़ तो हम कल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की मैं कोई चीज़ पूछा भी नहीं हूँ आपसे। ओके ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच।